नमस्कार, स्वागत है आपका छोटी सरकार में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आगे बढ़ेंगे और उस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 9 जिलों में पंच सरपंच के लिए मतदान ये हो रहा है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। लोग भारी मात्रा में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी है और आज ये रिजल्ट भी आना है। 9 जिलों में अब तक 58% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कुरुक्षेत्र सिरसा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, और इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र सिरसा में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी में भी 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और इसी के साथ ही अब तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना वोट डाला है, अपना वोट वो डाल चुके हैं। जनता टीवी पर चुनाव की महा कवरेज, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ तक लोग पहुंच रहे हैं, अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बुजुर्ग, महिलाएं और जितने भी नौजवान हैं वो यहां पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया जा सके और सभी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि कहीं से ऐसी चुटपुट खबरें भी सामने आई है जहां पर जमकर हंगामा भी हुआ है, लेकिन उस स्थिति को भी कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मकसद यही है कि पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाया जाए। तो ये देखिए, अब तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी हमने आपको बताया है कि किस तरह से 60% से ज्यादा वोटिंग अब तक हुई है। लोग बढ़ चढ़कर यहां पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई भी इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जनता टीवी पर यह चुनाव की महा कवरेज, और आज शाम को ही नतीजे भी आ जाएंगे। ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिरसा, रेवाड़ी, घरौंडा और पिहोवा की ये तस्वीरें, जहां पर आपको लंबी लंबी लाइनें ये नजर आ रही हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। और पुलिस मुस्तैद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर कोई भी शख्स माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि इस चुनाव की जो प्रक्रिया है शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न इसको करवाया जा सके। और आज शाम को ही रिजल्ट आना है, उसका भी बेसब्री से इंतजार है। तो ये देखिए, आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोनीपत, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, कलानौर की तस्वीरें, जहां पर बूथ के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं और सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बुजुर्ग भी हैं, वो भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या आप देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं, अपने घरों से निकली हैं, अपने कामकाज को निपटाकर लाइनों में खड़ी हैं वोट कास्ट करने के लिए। सिरसा, रेवाड़ी, घरौंडा और पिहोवा की तस्वीरें आप देखिए, आपको महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, कोई सवाल ना खड़े हो, पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अगर कोई भी शख्स इस माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें निवेदन करूंगा सभी सोनीपत जिला के निवासियों से कि वो इस लोकतंत्र के त्यौहार में अपनी हिस्सेदारी जरूर करें और जो पंचायतों का चुनाव है इसमें अपनी वोट जरूर करें। आज सरपंच का और पंचायत मेंबर का चुनाव है, अपनी जरूर जाकर मतदान करें, 100% मतदान करें, क्योंकि ये जो गांव के विकास के काम है वो पंचायत के माध्यम से होंगे और अपनी पसंद के उम्मीदवार को जरूर वोट देकर। मैंने गांव के डेवलपमेंट को और स्कूल एजुकेशन अच्छी करने के लिए इसी मेन मुद्दे में वोट डाला है। सर, हमने ये मुद्दों में लेकर वोट दिया है कि नया यूथ आएगा तभी गांव में कोई विकास होएगा। गांव में हमारे कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई बच्चों खेलने कोई पार्क नहीं है, कोई बस स्टैंड की सेवा नहीं है, कोई शादी करने के कोई सरकारी जैसे स्कूल बना के देते हैं वो घूमगढ़ वगैरह, वो कम्युनिटी सेंटर कोई नहीं है बना हुआ।
वो जो सरपंच साहब हमारे पुराने खड़े हैं वो कहते हैं मुझे 5 साल का और मौका दीजिए। 5 साल पहले उन्हीं को मौका दे रखा था, उन्हें 5 साल में कोई काम नहीं किया, वो दोबारा फिर वो मौका आ गए। तो अब जो है वो क्या चाहते हो आप, मतलब पढ़ा लिखा सरपंच जो है वो होना चाहिए? सर हम चाहते हैं नया सरपंच आएगा, नई यूथ आएगी तभी गाँव में कोई विकास का कार्य हो पाएगा। अपने गांव के विकास के लिए ही, तरक्की हो, गांव आगे बढ़े, इसके लिए वोट डाल कर आए हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। रोहतक के कलानौर में फर्जी वोट पर जमकर बवाल हुआ है। लाली गांव के बूथ नंबर 18 का यह मामला बताया जा रहा है। फर्जी वोट डालने पहुंचे युवक को पकड़ लिया गया और उसके बाद जमकर यह बवाल भी हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि फर्जी वोट डालने के लिए यह शख्स यहां पर पहुंचा था। ग्रामीणों ने इसको पकड़ा है और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब इसको अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ इससे कर रही है। लाली गांव के बूथ नंबर 18 का यह मामला है, जहां पर फर्जी वोट डालने पहुंचे युवक को पकड़ा गया। इसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ है। लोगों में गुस्सा था कि इस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हालांकि जिस युवक को पकड़ा गया है, जो फर्जी वोट डालने के लिए पहुंचा था, उसे उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि पुलिस भी वहां पर तैनात है ताकि अगर इस तरीके की स्थिति होती है तो तुरंत उसको कंट्रोल किया जा सके। तो फर्जी वोट डालने के लिए जो युवक पहुंचा था उसको पकड़ लिया गया है। ग्रामीणों ने पकड़ा, उसके बाद यहां पर हंगामा भी हुआ है, लेकिन उसके बाद इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ इससे कर रही है। अब इस पर आगे एक्शन भी लिया जाएगा। लाली गांव के बूथ नंबर 18 का यह मामला है। यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा था, लेकिन खबर जो सामने आ रही है, एक युवक यहां पर पहुंचा, फर्जी वोट डालने की कोशिश उसने की, ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, पुलिस वहां पर मौजूद थी और फिर पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया है। लाली गांव के बूथ नंबर 18 का यह मामला है। तो फर्जी वोट डालने पहुंचे युवक को पकड़ा गया और पुलिस के हवाले उसको कर दिया गया है। अब पुलिस उस पर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यव्रत शास्त्री इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यव्रत, फर्जी वोट डालने का मामला यह सामने आया है, हालांकि पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। अब आगे किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और अब तक वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, ये कलानौर क्षेत्र के गांव लाली का ये पूरा मामला है, जहां बूथ नंबर 18 पर एक युवक को ग्रामीणों ने फर्जी वोट डालते हुए पकड़ा है। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल अभी तक ग्रामीणों की ओर से कोई लिखित शिकायत प्रशासन को नहीं दी गई है। जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन अभी तक जो वहां पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्या शांतिपूर्वक तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है? क्योंकि जो फर्जी वोट डालने पहुंचा था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो कितना वोटिंग परसेंटेज अब तक हो चुका है? लोगों में किस तरीके का उत्साह है? जी बिल्कुल, वोट प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा खासा वोट प्रतिशत यहाँ पर अभी तक बना हुआ है। जो लोग हैं शांति प्रिय ढंग से यहाँ वोट डाल रहे हैं। वहीं जो पुलिस प्रशासन है पूर्णतः मुस्तैद नजर आ रहा है। सुबह से जो पुलिस की पैनी नजर है यहाँ पर बनी हुई है। लोग हैं शांति प्रिय ढंग से यहाँ वोट डाल रहे हैं। वहीं आपको एक बात और बता दूं कि इसी गाँव के अंदर, गाँव लाली में ही गाँव जो बूथ नंबर 15 है, वहां पर भी कुछ देर के लिए वोटिंग रुक गई थी मशीन में गड़बड़ी के चलते, जो उसे बाद में मशीन को चेंज कर दिया गया और वहां पर भी जो है वोट है वो शांति प्रिय ढंग से अभी डाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन जो लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन किस तरीके का उत्साह उनमें नजर आ रहा है और क्या क्या उनके मुद्दे हैं? क्या सोचकर वो घर से चले हैं कि हाँ हम वोट डालने जा रहे हैं, गांव में ये विकास होना चाहिए? सबसे ज्यादा क्या परेशानियां उनकी हैं? जी बिल्कुल, लोगों की बात करें तो जो मेन मुद्दा है वो पेयजल का है। लोगों का कहना है कि उन्हें शुद्ध पेयजल चाहिए, जो उनकी मुख्य डिमांड भी है। इसके अलावा गलियों के पक्का निर्माण की, गांव के अंदर अच्छी जो है मेडिकल फैसिलिटी की, इसके अलावा भी अन्य जो मांगे हैं ग्रामीणों की, उसको लेकर वो अब की बार जो अपने क्या कहते हैं लोगों। ठीक है, चलिए सत्यव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।
और वह प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पंच और सरपंच का मतदान जारी है। मतदान के दौरान कई जगहों पर पोलिंग बूथ पर विवाद के मामले भी सामने आए। हम आपको 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रेवाड़ी, करनाल, रोहतक, घरौंडा और अंबाला की पोलिंग बूथों पर मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले रेवाड़ी की तस्वीर ये देखिए कि किस तरह से वोट की अदला बदली को लेकर जमकर विवाद यहां पर हुआ और जिसमें लगभग 8 से 9 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल भी हुए हैं, चोटिल हुए हैं। और करनाल की यह तस्वीर आप देखिए जहां पर 2 पक्षों के बीच झगड़े के चलते 4 घंटे तक मतदान की प्रक्रिया बाधित रही है और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की निगरानी में मतदान यहां पर किया गया। और वहीं रोहतक में भी मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। यह तस्वीर भी आपके सामने है। घरौंडा और अंबाला में भी जमकर हंगामा देखने को मिला है। हालांकि ऐसी चुटपुट खबरें जरूर सामने आ रही है जहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की गई है, लेकिन तुरंत इस पर एक्शन भी लिया गया है। लेकिन अब तक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से यह मतदान चल रहा है। तो यह तस्वीरें आपके सामने हैं। बताने लगा तो उसने मेरे को मार दिया। किस बात पे झगड़ा हुआ ये सब? वोट डालने को खड़े थे, दूसरी पार्टी वाले आए और हंगामा कर वोटिंग को लेकर वोट डालने गए थे। हाँ, इनका आपस में एजेंटों की ये बात हुई है कि वोट खुद डालेगा वोटर, तो यहाँ उसका कोई रिलेटिव डालेगा, उसी को लेकर इनका झगड़ा हुआ है जी। इस कपल का इंसिडेंट हमारे संज्ञान में आया था, तो हमारी तरफ से जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से और हमारे जो मौके के रिटर्निंग ऑफिसर अधिकारी थे वो टाइमली यहाँ पे पहुँच गए थे। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मेरे ख्याल से 2 या 3 लोगों को थोड़ी चोट आई है और हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। की सिक्योरिटी यहाँ फुल होनी चाहिए क्योंकि हर बार लड़ाई होती है, तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं थी पहली बात तो, ठीक है। अब सिक्योरिटी आई है। तो दूसरा ये है कि अब हमारे जो सब इंजर्स है वो अभी यहाँ नहीं है। जो मौके के सरपंच अब खड़े हुए हैं, वो मेरे पापा हैं, वो अभी यहाँ नहीं है, तो हम उनके बिना इलेक्शन शुरू नहीं करेंगे। देखिए, सुबह हमें एक इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फतेहगढ़ में मिली थी। उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पे आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। नगर में कैंडिडेट पति है, उसने मुलाजिम के साथ किसी बात को लेकर हत्याई की और फिर अपने गाँव वालों को इकट्ठा कर दिया। उस भी आपके पुलिस जैसे हमें मैसेज मिला तो मौके पहुँचे, काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा तो उनको साइड में किया गया और पीसफुली उनको समझाया गया और जिसने भी मुलाजिम के साथ हाथापाई की है उसके खिलाफ अलग से एक्शन लिया जाएगा, फिर दर्ज करके सख्ती से निपटा जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इसमें काफ़ी कुछ लाठी डंडे रखे 2 घर से हमें बरामद हुए हैं, उनको बरामद करके अपने पास रख लिया जाएगा। जिसने भी घर से मिले हैं उनके खिलाफ अलग से FIR दर्ज करके उनको अलग से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मैं अभी हमें 2-3 आदमियों के नाम मालूम हुए हैं और बाकी भी जो भी जितने भी उसमें होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 10 हो, 12 हो जी, सबके खिलाफ की कार्रवाई की जाए। और वह महम से जनता टीवी के संवाददाता राजकुमार बड़ाला ने किशनगढ़ गांव के मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया और महिला प्रत्याशियों और मतदाताओं से बातचीत भी की है। वो देख लेते हैं। आज 36 गांव में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर सुबह से ही भीड़ है और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर बात करें तो जो चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी हैं वो भी सुबह से ही मशक्कत कर रहे हैं और किशनगढ़ गांव के मतदान केंद्र पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर सरपंच पद के प्रत्याशी भी हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि गांव में किस तरह की समस्याएं हैं और यहाँ जो सुरक्षा के किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और जो सुरक्षा इंतजामात हैं या जो प्रशासन द्वारा सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं उनसे वे कितने संतुष्ट हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रमन देवी नाम है। आप कैंडिडेट? हाँ जी। किस गांव से? किशनगढ़ गांव से। तो क्या क्या मुद्दे हैं इस गांव में? इसमें मुद्दे यही है कि गलियां कच्ची पड़ी और पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। लेडीज़ को ही पता चलता है जी पानी की समस्या का तो, और लाइट का भी प्रबंध होना चाहिए। रात को बहुत गलियों में अंधेरा रहता है, सुनसान गलियों में भी। हाँ जी, आपका क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनीता है। मैं किशनगढ़ से गांव से हूँ जी और मैं यहाँ सरपंच पद का चुनाव लड़ने जा रही हूँ जी। जो किस तरह के वादे किए हैं आपने? जी वादे तो हमने जी जो हमारे हक में है, जो हमारे हाथ में है वो हम हमारी सभी को हम दिलाएंगे। जैसे पानी है, स्वस्थ पानी है, आजकल बीमारी ज़्यादा है, स्वस्थ पानी पिलाएंगे लोगों को जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, पढ़ाई के लिए जागरूक करेंगे, शिक्षा के लिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले ताकि लोग जागरूक हो कि क्राइम कुछ हो कम हो जी। तो ये जो चुनाव है
इस चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। तो इस बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कैसा कदम है ये जी बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि महिलाएं हैं जो घर पे ही रह के भी, उनको घर पे ही रहना, लेकिन अब बाहर निकल के भी वो कुछ करेंगी अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने देश के लिए भी, समाज के लिए भी। आप कितनी पढ़ी लिखी? मैं 10th की। आपका क्या नाम है जी? एडवोकेट ममता कटारिया जी। आप LLM तक पढ़ी हैं? हाँ जी, LLM करने के बाद आपने चुनाव मैदान में आप उतरे, आपने आवेदन किया, तो क्या सोचा? क्योंकि LLM करने के बाद तो एक वकील का रास्ता जाता है। हाँ, तो एक न्याय। हाँ जी, जाना तो बिल्कुल ये बात ठीक है सर। मैं एडवोकेसी भी करती हूँ, मैम कोर्ट में बैठती हूँ मैं, हाँ रोहतक भी है, मैम भी है सर। यहाँ पे मतलब ये है, हमारा समाज बिल्कुल पिछड़ा रह रहा है यहाँ पे, ना पानी की, बिजली, कुछ कोई भी मतलब वो नहीं, ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी तरह हो रही है, गलियाँ टूटी फूटी है, गांव में ना लाइट है ना पानी, मतलब सारा बुरा हाल हो रहा है यहाँ पर। तो हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। तो LLM के बाद आप जो प्रैक्टिस करके अच्छा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने ये लाइन क्यों चुनी है? ये लाइन इसलिए चुनी है कि सर जो हम अपने समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं और जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया जी हमने। तो क्या समस्याएं हैं गांव में? देखे हो आपने, मतदाताओं से मिले हैं तो उन्होंने बताया भी होगा। समस्या हैं, गलियाँ टूटी फूटी हैं, गांव में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं और यहाँ पे पानी है, कुएं जोड़ है जो वहाँ पे कब्जे कर रखे हैं कईयों ने, ठीक है, उनके केस चले हुए हैं। तो अवैध कब्जे हैं गांव में, सामलात की जो जमीन है, अगर आपको मौका मिल जाता है तो क्या आप ये कर पाएंगे, अवैध कब्जे हटवा पाएंगे? हाँ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। चंडीगढ़ जाएंगे और वहाँ पे पूरा उन केसों को समाधान करेंगे जी। शांतिप्रिय चुनाव चल रहा है, कैंडिडेट काफ़ी हैं, जिसकी किस्मत होगी शांतिप्रिय चुनाव रहेगा। गाँव में कोई तनाव, उम्मीदवार लगभग 8-9 हैं। तो पढ़े लिखे भी उम्मीदवार भी होंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ। तो पढ़े लिखे उम्मीदवार, हाँ अनपढ़ का तो टाइम ही जा लिया। हाँ, अब तो पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो है उम्मीदवार हैं और आपके गांव में भी हैं ऐसे उम्मीदवार। तो इस गांव में किस तरह की समस्याएं हैं जिनसे आप निजात चाहते हैं? समस्या तो मैंने तो पीने के पानी की है, नीचे का पानी नहीं है भाई, बाहर से कोई पीने का पानी हो जाए। वैसे वो डिग्गी का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने पीने के पानी की है और घनी समस्या ना को छोटी मोटी गलियाँ की है, ज़्यादा समस्या गाँव में है नहीं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह मतदाताओं का अब तक यहाँ आना जारी है और महिलाएं भी झुंड बना करके समूह में यहाँ आ रही हैं मतदान के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मीना जी। तो वोट के लिए आए हैं, तो किस उम्मीदवार को, कैसे उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं कि भी क्या समाधान करे, किस तरह की दिक्कत है गाँव में? हम सबसे जो बढ़िया काम करवाए, घरों में समाधान करे और जो जिस काम की ज़रूरत हो उसको पूरा करे, उसी को हम वोट देना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल। तो लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पुलिस लगातार कर रही है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। मैम से जनता टीवी के लिए राजकुमार बडाला। और वहीं इंद्री से जनता टीवी के संवाददाता विजय कंबोज ने बूथ नंबर 102 और 103 पर पहुंचकर मतदाताओं से बातचीत की है। तारीख है और सरपंच और पंच पद के लेकर के चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। काफी संख्या में सुबह 7 बजे से पहले ही लोग जो है लाइनों में लग चुके थे। अब इस समय हम बूथ नंबर 102 और 103 पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चारों तरफ लाइनें लगी हुई हैं। महिलाएं पुरुष भारी संख्या में पहुंच करके प्रत्येक बूथ पर अपना मतदान कर रहे हैं। लोगों के अंदर इस चुनाव को लेकर के पूरा हर्षोल्लास है, जिज्ञासा है, क्योंकि पिछले लगभग 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास कार्य प्रभावित हुए थे। लोगों से भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। विकास करे, हमारे गांव में जो पानी की समस्या है, पानी की निकासी की, वो दूर की जाए। जो भी समस्या है, स्कूल है हमारा, ये काफ़ी टाइम से सिर्फ मिडिल ही है, अभी तक 8वीं का है।
सबसे पहले तो जो भी बने सरपंच उससे यही है कि अपना स्कूल +2 तक करने की कोशिश करे, क्योंकि बच्चे हैं जो इंद्री जाते हैं या कहीं और भी जावा पढ़ने, उनको बहुत दिक्कत आती है। जो भी सरपंच बनेगा उससे ही मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि गांव का विकास करे और किसी से किसी बात का भी वो अवरोध नहीं करते। इसमें 4 सरपंच खड़े हैं, अब देखो किस्मत किसको साथ देती है। तो क्या विकास के मुद्दे हैं? विकास तो अब जो बनेगा उसके प्राय रखेंगे, जो भी विचार होंगे तो देखेंगे नया सरपंच क्या करता है। नए बच्चों को पोलिंग के लिए मौका दिया है सभी गांव वालों ने। नए युवा सब युवा के देखते हैं क्या जोर मारता है। जी देख लिए, क्योंकि सरकार की तरफ से यह भी हिदायत है कि जो शिक्षित है वही सरपंच बनेगा और युवा जो है सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रहे हैं सरपंची में। तो आपको दिखाना चाहेंगे हम कि इधर महिलाओं की भी लंबी लाइन लगी हुई है। महिलाएं की भी कहीं ना कहीं उपेक्षा होती रहती है कि किस प्रकार का गांव में विकास चाहिए। जी बहन जी बताएं, किस प्रकार का विकास होना चाहिए गांव में? अच्छा विकास होना चाहिए। आप स्कूल के हालात देख ही रहे हो, बढ़िया होना चाहिए। तो कैसा सरपंच चुनने जा रहे हैं आप? भाभी अच्छा सरपंच होना चाहिए ना, जो गांव का विकास करे, गरीबों की मदद करे, सबकी हेल्प करे ना। ये बिल्कुल स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, गांव में सीवरेज की व्यवस्था हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, इसी को लेकर के यह स्कूल मिडिल तक है और इस स्कूल को अपग्रेड किया जाए ताकि ये +2 तक बने, ताकि यहाँ के बच्चे दूसरे अन्य स्कूलों में पढ़ने के लिए ना जा सके। इस प्रकार के मुद्दे प्रत्येक बूथ पर हमें देखने को मिले हैं। प्रत्येक गांव में इसी प्रकार की लोगों के अंदर जिज्ञासा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से विकास कार्य नहीं हो पाए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं मलाल है। और अब यह छोटी सरकार बनने जा रही है, लोगों को कहीं ना कहीं अब आशा है कि उनके गांव में अब चौमुखी विकास होगा। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। और वे डबवाली के गांव बिजवाली में बने बूथ से जनता टीवी के संवाददाता गुरविंदर पन्नू ने सुरक्षा और वोटिंग प्रक्रिया का जायजा लिया। वो देख लेते हैं। चुनने का आज इंतजार खत्म हो जाएगा और इस वक्त मैं डबवाली के गांव बिजवाली में हूं, जहां पर 2 बूथ हैं और यहां पर करीब 1400-1500 के आसपास मतदाता हैं। और सुबह से जैसे ही 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, बड़ी संख्या में घरों से महिलाएं बाहर निकल कर आई हैं और एक उत्साह के साथ यहां पर लोग अपना वोट पोल कर रहे हैं। वहीं पर अगर डबवाली में बात करूं तो कुल मिलाकर यहां पर डबवाली में कुल 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा को लेकर तैनात किए गए हैं। 17 पेट्रोलिंग पार्टियां, जिनमें डीएसपी खुद कुलदीप बेनीवाल नेतृत्व कर रहे हैं, एक एसडीएम की पार्टी है और इस बार तहसीलदार और नायब तहसीलदार को भी पेट्रोलिंग पर रखा गया है, जिनमें इंस्पेक्टर भी अलग से लगाए गए हैं। 3 एसएचओ तैनात किए गए हैं, एक इंस्पेक्टर की टीम है, 2 सीआईए की टीमें अलग से पेट्रोलिंग कर रही है। और है कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 3600 से ज्यादा बूथों पर कर्मचारी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे गांव में नशे का है। हम चाहते हैं कि जो भी नई पंचायत बने, लगभग 7 साल के बाद बन रही है, तो वो नशे के खिलाफ अभियान शुरू करे और जो भी नई पंचायत बनेगी उनके लिए मैं अग्रिम शुभकामना करता हूँ। कितनी उत्सुकता है आपको, करीब इतने साल बाद 6.5 सालों बाद मौका मिल रहा है? बहुत ही आज खुशी का मौका है और हमारे गांव में एक पर्व की तरह इसे मनाया जा रहा है और मतदाताओं का बहुत सहयोग मिलता है। भाई साहब क्या बता रहे हैं? हम गांव का विकास हो और बढ़िया मतलब इसमें नई चीज़ें देखने को मिले गांव में और नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। लगभग 7 साल के बाद हमारे गांव में वोटिंग हो रही है। मतदान की प्रक्रिया बहुत ही उत्साहपूर्ण हो रही है और गांव के युवाओं के अंदर बहुत ही जोश भरा माहौल नज़र आ रहा है और इसमें हम चाहते हैं कि गांव का विकास हो, नालियाँ बने। गांव का सरपंच जो हम एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में चुनेंगे और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही विकासशील कार्य होंगे। धन्यवाद। कितने खुश हैं आपको काफ़ी समय के बाद? मेरा ये सर पहला वोट है और इसके अंदर मैं गांव का सही सरपंच चुनूंगा और जिससे गांव में आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से विकास की प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा लोग शामिल कर रहे हैं वो है नशे के खिलाफ जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं। अगर जनप्रतिनिधि वो अपना चुनते हैं तो सरकार प्रशासन के साथ मिलकर गाँव में नशे के, और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर जाकर भी किस तरीके से लोग सुबह से, चाहे बुजुर्ग महिलाओं की बात की जाए, जो यंग वोटर्स उनकी बात की जाए, तो लोग बड़े उत्साह के साथ वोट पोल कर रहे हैं। और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि लोगों को लंबे समय के बाद मौका मिल रहा है और दूसरे सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और हर मतदाता को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करे ताकि वो एक अच्छी गांव की सरकार बनाने में इस लोकतंत्र के खूबसूरत महोत्सव में अपना योगदान दे सके।
डवाली से कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, जनता टीवी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर यह महा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।